हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर फैशन। आज मैं आपको एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी। साथ ही हम उस सिंपल कुर्ती में इस लेस का इस्तेमाल करेंगे और ये पिक मुझे मिला था, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस पिक में देखिए एक सिंपल लेस से कितना डिज़ाइनर कुर्ता बन गया है। तो यहाँ इस स्कर्ट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ इस स्कर्ट की मैचिंग मैंने लेस ले ली है और ये कपड़ा मेरे पास पहले से पड़ा था जो 2 मीटर है। तो इस लेस से हम इस डिज़ाइनर कुर्ते को बनाएंगे और एक पर्टिकुलर सेट बन जाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं तो बोट नेक लूँगी, तो शोल्डर हमें पूरे ही लेने रहेंगे, क्योंकि शोल्डर हमेशा बैक में जो हम नेक बनाते हैं उस हिसाब से लिए जाते हैं, चाहे कुर्ती हो या ब्लाउज हो। क्योंकि कई लोग शोल्डर के लिए मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो शोल्डर आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर डीप नेक हो जाएगा 7, 8, 9 बैक में, तो आपके शोल्डर उतने कम होते जाएंगे। अगर आप कुर्ती में भी डीप नेक बनाएं तो जितना आपका शोल्डर हो उसका आप हाफ लेंगे और उसमें से 1 इंच आप कम कर देंगे, उस हिसाब से आप लेंगे। लेकिन बोट नेक में आपको फुल शोल्डर का ही हाफ लेना रहता है। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि इसे फोल्ड कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कपड़े को करेंगे डबल फोल्ड, यानी ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, तो ये मैंने इस तरह किया। अब आपको इसे करना है 4 फोल्ड। तो हम इसे इतना फोल्ड करेंगे जितना आपका सबसे बड़ा नाप हो। ज़्यादातर नाप हिप का ही होता है, तो हिप यहाँ पर 40 है, तो 40 का 4th पार्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा 10 इंच और उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे, यानी 12 इंच पर आपको इसे फोल्ड करना है। तो देखिए, यहाँ से मैं इसे रखूँगी और 12 इंच यहाँ आएगा, तो आपको इतना कपड़ा यहाँ से फोल्ड करना है। तो हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसे पिनअप कर दिया है और ये कपड़ा मैंने 12 इंच पर फोल्ड कर लिया है पूरा। अब यहाँ से तो आपको निकालनी है अपनी कुर्ती और यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी स्लीव्स। तो पहले तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए, चूँकि रेयॉन का कपड़ा था और इसका अर्ज होता है काफ़ी अच्छा, 47 इसका अर्ज था, इसलिए इसमें से काफ़ी कपड़ा निकल आया है। अब यहाँ से आपको अपनी कुर्ती कट करनी है। तो सबसे पहले अब हम इस कुर्ती में लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेंथ तो आपको जितनी आपकी कपड़े 2 मीटर कपड़े में आ रही है, मैं पूरी लेंथ ले लूँगी यहाँ पर। और पहले मैं लंबाई के निशान लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पर कमर का निशान लगा रही हूँ 14 इंच पर, और उसके बाद यहाँ से हिप राउंड हम लेते हैं जितनी आपको खोलनी हो। तो कमर आपको जितनी खोलनी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 20 इंच से इस कुर्ती को ओपन कर दूँगी। आप चाहें तो 21, 22 भी ले सकते हैं, या कई लोग 15 या 17 से ही कुर्ती को ओपन करते हैं, जैसे भी आपकी चॉइस हो। तो ये कमर का निशान है, ये हिप राउंड का निशान है। और यहाँ पर ये आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। तो ये हमारे सारे खड़े वाले निशान हो गए लंबाई के। अब आपको यहाँ पर लेने हैं शोल्डर। तो 14 इंच इसकी फुल शोल्डर हैं, उसका हाफ मैंने 7 इंच ले लिया है और 7 इंच ही मैं इसके आर्म होल ले रही हूँ। अब हम यहाँ से लेंगे चेस्ट साइज़। 40 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर उसका 4th पार्ट लिया मैंने 10 इंच और 2 इंच यहाँ पर आपका मार्जिन में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कमर का निशान लेंगे, तो 9 इंच इसकी कमर आएगी, 36 का 4th पार्ट। उसके बाद 2 इंच हम यहाँ पर भी मार्जिन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी आएगा हिप राउंड। तो हिप या सीट भी बोलते हैं, पूरा राउंड आपको लेना है। तो देखिए, यहाँ पर नाप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो ढीला हो जाता है ना, तो फिटिंग अच्छी नहीं दिखती है। तो आप एक्यूरेट नाप ले लें। तो यहाँ पर 40 का 4th पार्ट होगा 10 इंच, ये मैंने 10 इंच ले ली। इसके बाद यहाँ से मैं ले लूँगी 1 इंच, क्योंकि हम यहाँ से इसका चाक फोल्ड करेंगे। आप देखिए, यहाँ से अगर आप एकदम स्ट्रेट ले रहे हैं तो सीधा कर लीजिए बिल्कुल, या थोड़ा सा ए लाइन लेना हो तो वैसा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से ले लेती हूँ और 1 इंच का यहाँ निशान लगा लूँगी। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो हम इस निशान को मिला लेंगे। ये जो अंदर की साइड का निशान है, ये फिटिंग का निशान है, यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है। मैं इसे पूरा इस तरह से ले रही हूँ और ये यहाँ से हम इसे इस तरह से शेप लगा लेंगे। अब आपको लेना है यहाँ आर्म होल। तो यहाँ से 3 इंच मैंने लिया और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। और फ्रंट की साइड में हल्की सी यहाँ शेप लगाएंगे। तो 1/2 इंच इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख लें और शेप लगा लें।
अब आपको यहाँ पर नेक लेना है, तो जितना भी नेक आप पहनते हो, जैसे बोट नेक में कई लोग बिल्कुल यहाँ पर 2 इंच की पट्टी रखते हैं, या जैसे भी आप पहनते हो बोट नेक में, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3.5 इंच, क्योंकि बनने के बाद ये 4 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हल्के से शोल्डर डाउन करने हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ले लिया। तो मैं यहाँ पर इसकी गहराई ले लेती हूँ 3 इंच, यानी विड्थ हमने 3.5 ली है और इसकी गहराई हमने 3 इंच ली है। अब यहाँ पर आप एक कर्व लगा लीजिए बोट नेक के लिए। तो देखिए कुर्ती की इस तरह से ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए एक सिंपल कुर्ती की इस तरह से कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक आप निशान ले लें, इस तरह छोटे छोटे कट ले लें, क्योंकि जब हम फिटिंग करते हैं ना तो हमें इनसे मिलाने में आसानी रहती है। तो देखिए अब हम इसमें से एक पीस निकाल देंगे। ये तो हो जाएगा बैक का पीस, और यहाँ पर वापस इसे आप रखिए और आर्म होल पर शेप लगा लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का पीस। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की तो कटिंग हो चुकी है। अब हम लेंगे अपना स्लीव्स निकालने के लिए दूसरा फैब्रिक। तो देखिए अब जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ साइड से हमारा ये कपड़ा बचा था, तो ये कपड़ा देखिए इस तरह से बचा था। तो मैं इसे यहाँ से 4 फोल्ड कर दूँगी, और हमारे कपड़े का अर्ज ज़्यादा था ना, तो हमारी जो स्लीव्स है वो भी खड़े में ही आ जाएगी। हमें कपड़े को आड़े में फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। अब आपको इसमें देखनी है कि कितनी लेंथ आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ तक ही हमारा कपड़ा है, ये हो गया निशान। अब यहाँ से आप लेंथ देख लें। तो जितनी लेंथ आपको लेनी है उसमें से आपकी 1.5 इंच कम हो जाएगी, क्योंकि 1 इंच यहाँ फोल्ड होगा और 1/2 इंच यहाँ सिलाई में आएगा। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 19 इंच। तो देखिए मैं यहाँ से ले रही हूँ अम्ब्रेला स्लीव्स। तो आपको यहाँ देखना है कि आप कितना घेर चाहते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर पूरा घेर आ जाएगा 11 है, तो 1 इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। 20 इंच का घेर तो ये पूरा आ ही जाएगा। तो इसलिए देखिए 20 इंच कितना होगा, इतना। तो इतनी स्लीव्स का राउंड आ जाएगा, तो मेरे लिए ये पर्याप्त है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इसे आड़े में 4 फोल्ड कीजिए, और जितना घेर आपको यहाँ स्लीव्स बॉटम में चाहिए उतना आप ले सकती हैं। तो ये हमारी स्लीव्स की लंबाई हो गई। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा कपड़ा हमें कितना चाहिए। तो 10 इंच चेस्ट का 4th पार्ट लेना है हमको। अब यहाँ से आप एक निशान बना लें। ये घेर तो हमें पूरा लेना है, तो मैंने यहीं तक निशान बनाया है। अब यहाँ से मैंने लिया 3.5 इंच और 1.5 इंच स्ट्रेट, 1.5 या 2 इंच जितना आपने मार्जिन लिया हो, 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब इसके बाद आपको सिंपल स्लीव्स की तरह निशान लगाना है, जैसे हम सिंपल स्लीव्स ड्रॉ करते हैं सेम। और ये फ्रंट का शेप है ना। तो ये तो सिंपल स्लीव्स हो गई। अब आपको यहाँ पर एल्बो का एक निशान लेना है। तो एल्बो स्लीव्स के लिए देखिए मैं यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा देती हूँ। अब यहाँ से आप देखिए आपकी एल्बो में कितना राउंड है। तो यहाँ जनरली 5-6 इतना रहता है। लूजनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 6 इंच पर हम सिलाई के लिए निशान लगाएंगे, 7 इंच पर मैं कटिंग कर लूँगी, है ना। उसके बाद अब आपको यहाँ पर इतना पूरा घेर ही लेना है, तो हम इसे इस तरह से मिला देंगे। देखिए यहाँ से मैं इसे मिलाऊंगी, और ये आपका सिलाई का निशान है। मैंने बताया ना आपको लूजनेस अपने हिसाब से लेनी है। और इस निशान को हमारा यहाँ पर इस तरह से ये जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर भी एक स्मूथनेस ले लेंगे। तो इस तरह से हम गुलाई लगा लेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपको हल्की सी ये शेप आप लगा लें, क्योंकि अगर हम ये शेप नहीं लगाएंगे ना तो ये हमारा एकदम कोना जैसा निकलेगा, ये गोलाई नहीं दिखेगी। तो इस तरह से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ध्यान रहे यहाँ पर हमें अपनी नाप के हिसाब से ही स्लीव्स लेनी है,
उसके बाद बॉटम आपको जितना ढीला चाहिए उतना कपड़ा आप फोल्ड कर लें। तो यहाँ से हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो गई। अब आप इसे खोलिए और एक फ्रंट का शेप लीजिए। तो यहाँ स्लीव्स भी कट कर ली हमने और ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो देखिए सिलाई करने से पहले अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसका नेक। तो सबसे पहले आप फ्रंट का पीस लीजिए और फ्रंट के पीस में देखिए ये इसका बैक साइड था, हमें लेना है इसका फ्रंट साइड, क्योंकि हम यहाँ पर लेस से डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक सेंटर पॉइंट लीजिए। तो यहाँ से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग कर लेते हैं। तो सेंटर पे मैं लगाऊंगी 15 इंच की लेस। तो यहाँ पर एक निशान लगा देती हूँ मैं। मेरी जो लेस है वो 1 इंच की है, तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच निशान लगाया जिससे इसका हाफ इंच दूसरी साइड आ जाएगा। अब इसके बाद तो दूसरी लेस मुझे कितनी लेनी है, मैं ले लेती हूँ 13 इंच की। तो देखिए ये 1 इंच का मैंने यहाँ पर गैप लेके निशान लगाया। अब यहाँ पर भी हमारी लेस आ जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी इन दोनों में तो सिर्फ हाफ इंच का गैप रहेगा और यहाँ से यहाँ तक आपकी इसमें लेस लग जाएगी। इस तरह से ये पूरी लाइन जाएगी ऊपर तक। अब वापस इसमें हाफ इंच का हम गैप दे देंगे और जैसे ये हमने ले ली थी 15, ये हमने ले ली 13, तो अब हम ले लेते हैं 11 इंच। तो ये देखिए एक लेस हमारी 1 इंच की यहाँ लग जाएगी। तो ये देखा आपने, यहाँ पर 11 इंच है, यहाँ पर 13 इंच है और ये मेरी 15 इंच है। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को आप थोड़ा सा डार्क कर लें और सेम इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से खोला और यहाँ पर पलट लिया। ऐसे आप थपकी देंगे ना हाथ से तो ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब आप इसे भी डार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सेंटर पर सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ। उसके बाद ये वाली लेस सिलनी है आपको, ये वाली लेस सिलनी है। तो हम इस लेस को सिल लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको इतनी बड़ी लेस काटना है। यहाँ से मैं नीचे फोल्ड कर लूँगी ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने कट कर ली। तो मैंने इस तरह से नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दूँगी और इस तरह से मैं इन पूरी लेस को यहाँ पर सिल लेती हूँ। और यहाँ गैप आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, लंबाई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा डिज़ाइन मेंटेन करना है, जैसे भी आप बनाना चाहें। आप यहाँ चौकोर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप सिंपल इस तरह से लेस लगा सकते हैं। गोल इस तरह का नेक भी आप बना सकते हैं, बीच में आप बटन लगा लें। तो लेस से बहुत ही इजी और बहुत सुंदर सुंदर कुर्ते आप बना सकते हैं। तो हमने जो डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन लेसों को सिल लिया है बिल्कुल एक सेंटर में, और जिस हिसाब से हमने कट किया था उसी हिसाब से मैंने इन लेसों को सिल लिया है। अब आपको इसका नेक तैयार करना है। तो हमारे पास जो इस नेक की कटिंग निकली थी ना, उसी से हम कैनवास कट करेंगे। तो देखिए मैंने एक डबल फोल्ड कैनवास लिया और इसे इस तरह से यहाँ पर सेट किया और यहाँ पर हम ये निशान लगा लेंगे। और जितनी चौड़ी पट्टी आपको लेनी हो उतनी चौड़ी पट्टी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए सेम इस टाइप की आपको 2 पट्टियाँ लेनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक का नेक एक जैसा है। तो देखिए अब जो कपड़ा हमारा स्लीव्स के बाद बचा हुआ था ना, उस कपड़े पर हम इस तरह से इस नेक को, क्योंकि ये चिपकाने वाला कैनवास है, तो इसे इस तरह से चिपका लेते हैं पूरा। तो देखिए मैंने इसे चिपका लिया है। अब आपको इसे एक साइड से फोल्ड करना है पूरा। तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड भी कर लिया है और प्लस मैंने 1 फुट का यहाँ पर नेक छोड़ रखा है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर ये लगाया था, तो इसे आप जितना भी ये एक्स्ट्रा है ना, इसे आप कट कर लीजिए।
तो ये कट करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने लेसें लगाई थी इसके ऊपर आपको इसे रखना है। तो बिल्कुल अब हम इसे रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, अंदर हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे अंदर पलट देंगे। पलटने के बाद मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और इसी तरह से आपको फ्रंट और बैक दोनों नेक बनाने हैं। ये देखिए मैंने ये बैक का गला तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फ्रंट का गला रख के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर फ्रंट की सिलाई नहीं लगाई है, ताकि अब देखिए अब आपको यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने हैं। इस तरह से रखा हमने, और चूंकि इसकी हमने फ्रंट की सिलाई नहीं लगाई है तो हम इस शोल्डर को यहाँ पर रखेंगे और उसके ऊपर अपना जो फ्रंट पार्ट का ये पट्टी है गले की, इसे इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह खोलेंगे, इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे, देखिए बिल्कुल बराबर से, और इसे इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करने के बाद आपको यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो मैं दोनों शोल्डर अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी दोनों साइड। अब आप जब इसे खोलेंगे तो देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो हमारे दोनों शोल्डर यहाँ पर इस तरह से जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से शोल्डर आप ब्लाउज में भी जॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए। अब हमको इसमें स्लीव्स लगानी है, तो हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमको इसमें स्लीव्स लगानी हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी इस लेस को लगा लें, जिससे इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस लेस को जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लिया और उसके ऊपर ये लेस अटैच कर ली। अब हमको इस स्लीव्स को अटैच करना है अपने सूट में। तो देखिए ये हमारा सूट तैयार था, शोल्डर जॉइंट थे। अब इस स्लीव्स को मैं यहाँ अटैच कर लूँगी और ये वाली स्लीव्स को मैं यहाँ अटैच कर लूँगी। तो मैं इन्हें भी अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर दी हैं और अब आपको सिर्फ अपनी फिटिंग की सिलाई देनी है। तो देखिए ये स्लीव्स मैं तो आपको कोई फिटिंग नहीं देनी है, जितना ये लूज़ रहेगी उतनी अच्छी लगेगी। यहाँ से तो हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की, और उसके बाद आपका जितना भी मार्जिन हो उस हिसाब से आपको फिटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने जो नाप का निशान लगाया था ना, बिल्कुल इस तरह से, तो इसी निशान को आप यहाँ पर दूसरी साइड इस तरह से मार्क कर सकती हैं। इसे इसके ऊपर रखिए और इस तरह हम दबाव देंगे तो ये सेम निशान हमारा इस साइड आ जाएगा। अब आपको फिटिंग लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोबारा नापना भी नहीं पड़ेगा। जो निशान यहाँ है वही यहाँ है। तो हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं और इसके चाक फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से इसकी फिटिंग कर ली है और इसके चाक फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये कुर्ता रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कुर्ता रेडी हो गया है। और देखिए सिंपल सिर्फ लेस लगाने से ये इतना डिज़ाइनर हो गया है। ये इसकी स्लीव्स है और इसके साथ जो स्कर्ट मैंने यूज़ की है उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इतना सिंपल तरीके से कुर्ता बनाना वो भी सीख सकें। और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पैशन फॉर फैशन को। यहाँ पर मैं आपको नए नए आइडियाज़ देती रहूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस कुर्ते को देखकर अपना कोई भी कुर्ता बनाएं, लेस लगाकर, डिज़ाइन बनाकर, तो आप उसका पिक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।